आईटी कंपनी इन्फोसिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी और रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक के साथ डील की है। डील के तहत दोनों कंपनियां मिलकर टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन विकसित करेंगी। इस डील की घोषणा के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में इन्फोसिस के शेयर में जबरदस्त तेजी आई। निचले स्तर से अगर आप देखिए तो एक दिन में इन्फोसिस का शेयर करीब 4.5 पौने 5% उछल गया। जी हाँ, हालांकि बंद होते होते ऊपर से मुनाफा वसूली के बाद भी करीब 0.2% की बढ़त के साथ इन्फोसिस आज बंद हुआ है। सर, इन्फोसिस ने ये एंथ्रोपिक के साथ जो ये डील की है, इसकी खास बातें क्या हैं और क्या इन्फोसिस को पर्याप्त मदद मिल पाएगी इससे? देखिए, बाजार में चूंकि सेंटीमेंट बेहद खराब था आईटी स्टॉक्स को लेकर, तो ये डील बाजार के सेंटीमेंट को मदद करने वाली हुई। बाजार में स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद लोग मुनाफा वसूली लेकर नीचे आ गए। वास्तविकता समझने की जरूरत है एंथ्रोपिक और इन्फोसिस की डील की। इन्फोसिस ने इसके जरिए दिखाया कि एआई का केवल शिकार ही नहीं है, इस बाजार में वो आगे आने की कोशिश कर रहा है। इन्फोसिस का टोपाज और क्लाउड के एआई मिलकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए एआई टूल्स बनाना शुरू करेंगे। और ये खबर चूंकि बाजार में सेंटीमेंट बेहद खराब था आईटी स्टॉक्स का, तो उनके लिए जैसे डूबते तिनके को सहारा जैसी थी और उसी सहारे से बाजार थोड़ा ऊपर गया। इन्फोसिस के लिए डील जरूरी थी। इस तरीके की डील्स आपको आगे भी दिखाई देंगी, लेकिन पर्याप्त कहीं नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो बाजार समझ रहा है और जो ब्रोकरेजेस के और जो एनालिस्ट आ रहे हैं कि ये जब तक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म या आईपी नहीं बनते भारतीय आईटी इंडस्ट्री में, तब तक एआई सिर्फ नुकसान को सीमित करेगा। एआई बाजार में आपको बड़ा खिलाड़ी नहीं बनाएगा। ऐसा ये परिस्थिति है कि आपने क्लाउड का एआई ले लिया किराए पर या उसके साथ आपने एग्रीमेंट किया और उसे यहाँ टूल्स के तौर पर देना शुरू किया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसको कि हम भारत की कंपनियां एआई के में अपनाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री ब्रोकरेज का कहना है कि आईटी इंडस्ट्री की 9 से 12% कमाई अगले 4 साल में जोखिम है। इस आंकड़े को जरूर पकड़ कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आंकड़ा जो भारत की आईटी कंपनियों की फंडामेंटल वीकनेस है एआई के सामने, उससे निकला हुआ है। एआई से कमाई धीरे धीरे आएगी, पहले मार्जिन में दिखेगी, फिर टॉप लाइन में दिखेगी। इसलिए फिलहाल इस परिस्थिति में जब एआई अभी एक्सपेंड हो रहा है और उन्हीं क्षेत्रों में आ रहा है जिन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत थी, तो वहां इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना बेहतर होगा, क्योंकि बाजार में आईटी कंपनियों के शेयरों में भी और इंडेक्स में भी तेज उतार चढ़ाव हो सकते हैं। एक और सवाल सर कि भारत में बड़ी आईटी कंपनियों ने एआई से मुकाबले के लिए क्या तैयारी की है, क्या स्थिति उनकी अभी है? ये सवाल बिल्कुल मौजूद है और आज के लिए बनता भी है, क्योंकि आपने देखा कि एंथ्रोपिक और इन्फोसिस के इस डील की घोषणा जो कि भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुई, उसका असर बाजार पर दिखाई दिया। तो टेबल आपने निगाहों में रखी है, आपके सामने आ रही। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत की जो प्रमुख आईटी कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू कितना है, एआई से उनको कमाई या एआई में उनका निवेश कितना होने वाला है, एआई से उनका रेवेन्यू जोखिम कितना है, ध्यान रखना जरूरी है। उनकी मुख्य ताकत क्या है और उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं। जिससे आप टीसीएस को लें, टीसीएस स्केल मजबूत है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन एआई आईपी सबसे बड़ी समस्या है और लेगेसी प्राइसिंग का दबाव दिख रहा है। रेवेन्यू जोखिम 8 से 10% का है। इन्फोसिस करीब अभी का रेवेन्यू $20 बिलियन के आसपास है। यहां टोपाज और एंथ्रोपिक की डील आपको दिखाई दे रही है, लेकिन 10 से 12% का रेवेन्यू जोखिम है। बीएफएसआई और टेलीकॉम को इन्फोसिस सबसे ज्यादा सर्विसेज देती है और वहां तैयार ग्राहक मौजूद हैं जहां इन्हें थोड़े बहुत एआई सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन प्लान क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। HCL टेक 13 से 14 बिलियन का रेवेन्यू है, करीब 8 से 10% के आसपास का एआई रेवेन्यू लॉस इसमें दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग फोकस है, लेगेसी एक्सपोजर कंपनी को मिल रहा है। यही स्थिति विप्रो की है। विप्रो का जोखिम ऊंचा है, नंबर अभी स्पष्ट नहीं है। टेक महिंद्रा डबल डिजिट में जोखिम दिख रहा है और LTI माइंडट्री में करीब 10% का जोखिम दिख रहा है। इन सारी कंपनियों में टीसीएस जो सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा है, उसकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन अभी सभी कंपनियों के नतीजे और उनकी जो परिस्थिति वो ये संकेत दे रही है कि एआई डील्स गिरावट तो रोक लेंगी, लेकिन पुराने डबल डिजिट वाले ग्रोथ के दिन वापस नहीं आएंगे इन कंपनियों के लिए, आईटी कंपनियों के लिए, जब तक कि एआई के ये फ्रंटियर मॉडल्स के साथ, अपने मॉडल्स के साथ और आईपी के साथ ये आगे नहीं आ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप लगातार ये देखेंगे, अगर आईटी सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से इन खबरों को परखिएगा कि भारत की सभी आईटी कंपनियां बेहद तेजी के साथ एआई के अनुबंध करना शुरू करेंगी। और यही भारत की एआई सिस्टम का शुभम सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने फाउंडेशन मॉडल डेवलप नहीं कर पाए और कंपनियां अब भारतीय ग्राहकों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए वापस विदेशी कंपनियों के फाउंडेशन मॉडल्स को आधार बनाकर सर्विसेज देना शुरू करेंगी। वही एक स्थिति है जिसके जरिए वो आने वाले दिनों में अपने राजस्व को या अपनी गिरावट को रोक सकती हैं।